कांग्रेस विधायक फूलसिंह बरिया ने लव जिहाद को लेकर एक विवादित बयान देकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती, यह एक राजनीतिक भ्रम है जिसे कुछ पार्टियां समाज को बांटने के लिए फैलाती है। बरिया ने कहा कि दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से हुआ विवाह किसी भी धर्म या कानून के खिलाफ नहीं है। विधायक ने यह भी कहा कि लव जिहाद के नाम पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक के बयान पर राज्य के मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कांग्रेस पर देश विरोधी सोच रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा से राष्ट्र विरोधी रही है। चर्चा है और उस चर्चा में जो पहले की भांति वो कोई कमजोर गरीब लोगों के लिए उसमें प्रावधान नजर नहीं आ रहे हैं और बहस के बाद भी कोई उसमें तथ्य नजर नहीं आते हैं कि वो कोई गरीबों के लिए व्यवस्था करें। तो मुझे नहीं लगता है कि ये अनुपूरक बजट भी कोई कमजोर वर्गों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए कोई काम आने वाला है। आपने कहा था लव जिहाद के बारे में मैंने ये बोला था कि लव जिहाद को ये ऐसा शब्द जोड़ दिया गया है, इसमें जिहाद शब्द अलग है, लव उन्होंने अलग से जोड़ा है। और जिहाद पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव नहीं है। कोई किसी से प्रेम अगर हो जाए तो वो प्रेम के साथ में अपनी शादियां कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि जैसे बम्बई को देखें, फिल्मी दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग, हीरो अगर हिंदू हैं तो हीरोइन मुसलमान है, और हीरो अगर मुसलमान है तो हीरोइन हिंदू है। तो वहाँ ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते हैं? तो मेरे ख्याल से ये भारतीय जनता पार्टी का एक बनाया हुआ एक शब्द इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चलाने की शैली है, कहीं न कहीं वो अपनी शैली में फेल नज़र आ रहा है। वो देश के लिए एक ऐसे ही उपयुक्त नज़र नहीं आ रहे हैं कि देश को उनकी ज़रूरत है। तो वो लोगों का ध्यान बटाने के लिए कहीं कोई विकास की बात न करने लगे, कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात न करने लगे, कोई हक अधिकारों की बात न करने लगे, तो उनका ध्यान बटाने के लिए वो ऐसे शब्द लाते हैं। और मुझे जो लगता है कि लव जिहाद, पाकिस्तान, आतंकवाद, मुसलमान, कश्मीर, ये 5-6 शब्द अगर हटा दिए जाएं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ऑक्सीजन है। और ये 5-6 शब्द हट जाएंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो सरकार खत्म हो जाएगी। थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ बोलिए। देखिए, ये जो ड्रग का मामला है, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में अगर ड्रग माफिया एक्टिव हैं तो बिना सरकार की मर्जी के वो ड्रग का सेल कर ही नहीं सकते। उसमें सरकार का कहीं न कहीं उसमें किसी न किसी डिपार्टमेंट का उसमें हाथ होता है और वही ये काम को कराते हैं। अब उसको किसी शब्द से जोड़ करके देखें कि वो लव जिहाद है या क्या है, तो मैं समझता हूँ ये निरर्थक बात है। विकास पे बात होनी चाहिए, देश के आगे बढ़ने पर बात होनी चाहिए, इन विषयों पर बात होना नहीं चाहिए ज़्यादा। धन्यवाद। करके आप मीडिया का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक के साथ जिन्होंने आपको चुन के भेजा है, जिस उद्देश्य से भेजा है, ये विधानसभाएं क्या हैं? ये हम सबके डिबेट करने के, हम सबके मुद्दे, जनता के हित के मुद्दे उठाने के, उनके हित में काम करने के माध्यम होते हैं। तो इसका तो मैं समझता हूँ कि जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, तो उचित नहीं मानता। सर, वो भी यही कह रहे हैं कि वो भी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं लगातार। जनता के मुद्दे उठाने के लिए ये कोई स्थान है? जब विधानसभा चल रही है, विधानसभा के अंदर आइए, विधानसभा के अंदर बातचीत कीजिए। अब ये जब विधानसभा नहीं चल रही हो और आपकी सुनवाई नहीं हो रही हो, आप देखिए ना, जो बातें इन्होंने कही, सारी बातों पे चर्चा की हम लोगों ने। चर्चा के बाद भी अब आप, मैं समझता हूँ, सिवाय मीडिया अट्रैक्शन के और छपास की जो बीमारी है उसका प्रकटीकरण ये हो रहा है। और सर, कुछ मैं विधानसभा के एक उत्तर में आया है कांग्रेस विधायक के प्रश्न के कि लगातार मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में जो बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, वो गायब हुए हैं। 7,000 4 साल में गायब हुए। ये विषय में मुझे बहुत जानकारी नहीं है,
लेकिन ये अगर है तो चिंता का विषय हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय निश्चित रूप से चिंता कर रहे होंगे, इस संबंध में हम भी उससे बात करेंगे। ये केवल उनका विषय नहीं है, ये हम सबकी चिंता होना चाहिए, हम सब समाज के हिस्से हैं, ज़रूर इस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये शब्द बीजेपी ने इसलिए बनाया है क्योंकि उनकी ऑक्सीजन चलती रहे। इनके पास 6 शब्द है, पाकिस्तान, लव जिहाद, 6 शब्द हैं जिससे इनकी ऑक्सीजन चलती। जिस दिन ये शब्द खत्म हो गए बीजेपी खत्म हो जाएगी। कोई लव कर रहा है उसकी क्या दिक्कत? देखिए, कांग्रेस की सोच जो है हमेशा देश विरोधी सोच रही है। कांग्रेस के नेताओं के बयान, कल मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, कांग्रेस के नेताओं के बयान वैसे ही होते हैं जैसे पाकिस्तान के नेता बयान देते हैं, उसी तर्ज पर कांग्रेस के नेता बयान देते हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे से विषय रखा, आप उनकी डिबेट सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ये सेना से सबूत मांगने का काम करते हैं, एयर स्ट्राइक हो तो उसका सबूत मांगने का काम करते हैं। कुल मिला के कांग्रेस जो है मुझे लगता है कि देश विरोधी मानसिकता से ग्रसित हो गई है और लव जिहाद जैसे मामले जो अपने आप में संवेदनशील मामले हैं, जिसमें हमारी हिंदू बहन बेटियों को बरगलाकर उनको कहीं ना कहीं लालच देकर, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से षड्यंत्र करके जिस प्रकार से उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, ये अपने आप में अक्षम्य अपराध है। अगर कांग्रेस लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस प्रकार की बात करती है तो मुझे उनकी सोच पर तरस आता है। और इस प्रकार की बात जब कांग्रेस करती है तो मुझे लगता है कि इसलिए कांग्रेस को जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। जनता लगातार कांग्रेस को नकार रही है क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हुक्मरानों से मिलने वाली विचारधारा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस प्रकार की विचारधारा को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में इस देश में कांग्रेस का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तालाबों की, डैमों की स्थिति सुखद है। थोड़ी एक चुनौती हमको गुना में आई है और शिवपुरी में आई है, वहाँ पूरे अधिकारी को निर्देशित कर दिया। वो अभी बात कर तो हमको फोन लगा बोलते हैं कि आप चलिए। सर, कांग्रेस ने भी विरोध भी किया आदिवासियों के मामले को लेकर, गले में मालाएं पहन के आदिवासियों के हित में सरकार कुछ नहीं कर रही। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे जनजाति के भाई बहन रहते हैं, इनके सम्मान के लिए, इनके रोजगार के लिए, इनके पद और प्रतिष्ठा के लिए जो काम आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इतना काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया। आज भारत के सर्वोच्च पद पर कोई विराजमान है तो जनजाति की बेटी विराजमान है, जो भारत में सत्ता को अंकुश से चलाती है और भारत की सत्ता को जनजाति और गरीब कल्याण के उपयोग के लिए वार वार जन सहयोग के निर्देश देती है। और भारतीय जनता पार्टी जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के रूप में मध्य प्रदेश की राजधानी के भोपाल के अंदर मनाती है। आदिवासी बंधु और बहनों, जहां जहां जंगल की जमीनों पर जिनके जो कब्जे थे, सरकार ने सबके जांच पड़ताल करके सबको पट्टे दिए हैं। और भी लगातार हमने ये तय किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी भूमिहीन नहीं रहेगा, कम से कम रहने का पट्टा तो उसको दिया ही जाएगा। तो गरीब कल्याण की योजना, जनजाति कल्याण की योजना, अनुसूचित जाति कल्याण की योजना, पिछड़े वर्ग के कल्याण की योजना, सामान्य वर्ग के गरीबों के कल्याण की योजना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में चल रही है। यहाँ डॉक्टर मोहन यादव इन योजनाओं को जमीन पर उतार रहे हैं। कांग्रेस केवल छाती पीट रही है, घड़ियालू आंसू बहा रही है, अनुसूचित जातियों का हक और खा रही है। आज दिनांक तक कांग्रेस बताए कि उसने अनुसूचित जाति का, जनजाति का कब भला किया। भारतीय जनता पार्टी वार्ड में बताएगी, पंचायतों में बताएगी, ग्राम पंचायतों में बताएगी। और जल जंगल जमीन के लिए हमने अनुसूचित जनजाति
जो है जनजाति को अधिकृत किया है उनको लाभ ले रहे हैं। हाँ, कांग्रेसी जरूर जनजातियों की बहन बेटियों से मुसलमानों की शादी करा के उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और जिनने धर्म परिवर्तन कर लिया है वहाँ संदेह अवश्य है। नहीं, आदिवासियों को पट्टे दे रहे हैं, घर दे रहे हैं हमारे मोदी जी। एक एक आदिवासी को घर, सड़क और पानी और बिजली और राशन जितना कोई नहीं दे रहा है जो मोदी जी दे रहे हैं हमारे। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अरे मैंने कहा ये डोर किसको बोलते हैं गाँव में? जानवरों को। और ये जानवर लेके घूम रहे हैं तो इनको जानवरों की मानसिकता हो गई है इनके ट्यूशन लगाना पड़ेगा। मैं कहूँगा जरा उनसे फर्जी पटवारी जी से क्या इनको ट्यूशन लगाएं, उनको पढ़ाएं। विधायक भी पहने, लेकिन ये चाहते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लोग पत्ते पहन कर रहें और हम चाहते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लोग पैंट सूट में रहें, कपड़े पहनकर इस देश में शासन करें और शासन में भागीदारी करें। और कांग्रेस चाहती है कि जनजाति के लोग पत्ते पहने और इनका काम बनता रहे। लेकिन ध्यान रखना, अब कांग्रेस को पत्ते पहनने भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जितना पाप किया है उतनी पापी कांग्रेस को इतनी सजा हिंदुस्तान की जनता देगी, जनजाति देगी, अनुसूचित जाति देगी, पिछड़े वर्ग के लोग देंगे, सामान्य वर्ग के लोग देंगे, क्योंकि कांग्रेस हर वर्ग की अपराधी है और अपमान किया है। और इसलिए खड़गे साहब हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस पत्ते पहनकर इसलिए आना चाहती है कि वो आदिवासियों को पत्ते पहना कर रखना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आदिवासियों को पैंट सूट में ले जाकर कलेक्टर एसपी बनाना चाहती है, राष्ट्रपति का पद दिया है। सत्ता में भागीदारी देना ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जनजाति को भागीदारी मिले, पिछड़े वर्ग को भागीदारी मिले, अनुसूचित जाति को भागीदारी मिले, सामान्य वर्ग के बेटा बेटियों को भागीदारी मिले। और कांग्रेस चाहती है कि आदिवासी पत्तों में रहे। अब तो पत्ते पहनने कांग्रेस को भी नहीं मिलेंगे। आदिवासी ठाठ से रहेंगे, राज्य में रहेंगे और आदिवासियों को पट्टे पहले भी दिए, आगे भी देंगे।